हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा चैप्टर। इस चैप्टर की जो लेखिका हैं उनका नाम है बचेंद्री पाल। इस चैप्टर के अंदर उन्होंने अपने जो एवरेस्ट की जर्नी थी, यानी कि जो एवरेस्ट पे जब वो पहाड़ चढ़ी थी तो जो भी उनका सफ़र था उसके बारे में हमें बताया है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ, यानी कि सब लोगों ने तैयारी करी कि हम लोग भाई काठमांडू जाने वाले हैं। जो मुख्य अभियान दल था उसके प्रस्थान करने से पहले इस चीज़ का ध्यान दिया कि भाई जब मुख्य अभियान दल पहुंचेगा बेस कैंप पर तो वहां पर साफ सफाई होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कराया था प्रेमचंद जी ने। उनके नेतृत्व में क्या करा गया, एक दल को भेजा गया और वहाँ पर उनको बोला गया कि जो बेस कैंप है उसके मार्ग को, यानी कि जो भी रास्ता है बेस कैंप तक जाने का या बेस कैंप वाली जगह है वहाँ पर उसको साफ सुथरा कर दिया जाए। अब देखो, जब एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ते हैं ना तो पार्ट बाय पार्ट चढ़ना होता है। तो यहीं पर जो बेस कैंप है एक फर्स्ट आप समझ लीजिए कि स्टेप है जहाँ पर जो भी एवरेस्ट की चढ़ाई करता है वो पहुँचता है। लेखिका ने नामचे बाजार से सबसे पहली बार एवरेस्ट को देखा था। जो नेपाली लोग हैं उनके बीच में एवरेस्ट का एक और नाम प्रचलित है जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। लेखिका एवरेस्ट को देखकर आकर्षित हो गई थी, मतलब अट्रैक्शन हो रहा था उन्हें एवरेस्ट को देखकर। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय बनाया कि इस पहाड़ के ऊपर तो मैं चढ़ के ही रहूंगी। हाँ, मुझे पता है कि इस पहाड़ पे चढ़ने में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी पर मैं एवरेस्ट पे जरूर चढ़ूंगी। अपने दल के समेत जैसे ही वो परीच पहुंची तो उन्हें एक बहुत ही दुखद घटना सुनने को मिलती है। उन्हें पता चला कि जो 16 शेरपा कुली थे उनके दल में से एक की मृत्यु हो गई है तथा जो 4 और शेरपा कुली हैं वो घायल हो चुके हैं। अब ये शेरपा कुली कौन होते हैं? देखो, जो भी एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे होते हैं उनको सामान उठाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोग सामान उठाने का काम करते हैं वो होते हैं शेरपा कुली। तो उनमें से एक मर चुका था और 4 घायल हो चुके थे। कर्नल खुल्लर ने सबको प्रेरणा दी। वो एवरेस्ट अभियान दल के मुखिया थे। साथ ही में जो प्रेमचंदी थे उन्होंने भी सबको सहयोग करा। उन्होंने जितने भी लोग थे उन सबको समझाया कि भाई जब आप एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। इसी बीच उपनेता प्रेमचंद जी के पास एक खबर पहुंचती है कि एवरेस्ट अभियान का जो मार्ग है उसकी साफ सफाई हो चुकी है, यानी कि रास्ता बिल्कुल क्लीन हो चुका है और अब ये लोग मजे से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। आए दिन एवरेस्ट पर हिमपात और हिमस्खलन की सूचना मिलती रहती थी। इसका मतलब क्या है? हिमपात मतलब कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होना। हिमस्खलन का मतलब हो गया आपका एवलांच जाना, एकदम से बहुत सारी बर्फ पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो इस चीज़ को लेके ऑब्वियस सी बात है कि जो लेखिका है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। लेखिका की आंखों में एक सपना था कि उन्हें कैसे ना कैसे करके एवरेस्ट की चोटी पर, यानी कि एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचना है। साथ ही में उनके दल का भी यही सपना था। तो सब लोग मिलकर कोशिश करते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। लेखिका की मुलाकात एक दिन एक शेरपा से होती है। इस शेरपा का नाम होता है तेंजिंग। लेखिका के बेस कैंप में तेंजिंग आता है अपनी छोटी बेटी के साथ जिसका नाम होता है डेकी, और वो सभी पर्वतारोहियों से, यानी कि सभी माउंटेनियर्स से अलग अलग तरीके की बातें करता है। लेखिका ने जब बताया कि वो नौसिखिया हैं, यानी कि मैं पहली बार इस पहाड़ पे चढ़ने जा रही हूँ, मैं तो नई नई आई हूँ पहाड़ चढ़ने में, तो इस बात को सुनकर तेंजिंग ने उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करी। बोला कि अरे आप हार मत मानो, आप क्या रहो, आप बिल्कुल दृढ़ रहो और हिम्मत रखो, आप पहाड़ पर इजीली चढ़ जाओगे, आप एवरेस्ट के ऊपर इजीली चढ़ जाओगे। तेंजिंग ने लेखिका का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, यानी कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको बोला कि भाई आप तो पक्की पर्वतीय लड़की हो, मतलब पहाड़ पे इजीली चढ़ जाओगे, बिल्कुल मत डरो, पहले ही प्रयास में आप शिखर पर पहुंच जाओगे, जो बिल्कुल टॉप है एवरेस्ट की, वहां पर इजीली पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इस बात को सुनने के बाद लेखिका के अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो काफी ज्यादा उत्साहित हो गई। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। लेखिका का सामना अब मौत से होता है। 15-16 मई 1984 को जब लेखिका अपने कैंप में मजे से सो रही थी, अचानक से एक बड़ा सा विशाल टुकड़ा बर्फ का उनके कैंप से आ टकराता है। गिर जाता है उनके कैंप के ऊपर बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा, जिसकी वजह से लेखिका कई फीट बर्फ के नीचे दब गई थी। लेखिका के साथ उनके सहयोगी भी थे, यानी कि कैंप वाले जो पार्टनर होते हैं ना, वो भी थे। लोब्सांग और श्रिंक, ये दोनों थे उनके साथ में। लोब्सांग ने अपना स्विज छुरी यानी कि स्विज नाइफ को खोला और उसकी मदद से रस्सियां काटी, टेंट को काटा और रास्ता बनाने की कोशिश करी, जिससे कि वो लोग बाहर निकल पाए इस बर्फ से। अब ऐसा नहीं था कि लोब्सांग सिर्फ अपने लिए ही रास्ता बना रहे थे, उन्होंने कोशिश करी कि वो लेखिका की भी मदद कर सके और लेखिका को भी बचा सके। दोनों ने प्रयास करा कि वो कैसे ना कैसे करके रास्ता निकाल कर बाहर निकल जाए। आसपास जमे कड़े हिमपिंड को खोदकर, यानी कि बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों को खोदकर बड़ी मुश्किल से वो बर्फ की कब्र बन गई थी जो उससे बाहर आते हैं। फाइनली लोब्सांग ने इतनी मेहनत करी थी वो सफल होती है। लेखिका और लोब्सांग मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं और अपनी जान को बचा लेते हैं। कर्नल खुल्लर ने जब इस सारी बातों के बारे में सुना तो वो बहुत ज़्यादा सबकी प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं, भाई ये अभियान, जो बचाव अभियान तुम लोगों ने करा मिलके एक दूसरे के लिए, बहुत अच्छा था ये। अब हम देखने वाले हैं लेखिका का साउथ पोल से एवरेस्ट तक का सफर। ठीक है, लेखिका के साथ 2 और सहयोगी थे, जय और मीनू। लेखिका साउथ पोल कैंप सबसे पहले पहुंच गई, लेकिन साथियों की सहायता हेतु वो दुर्गम मार्ग पर फिर दोबारा वापस आ गई। लेखिका के जितने भी सहयोगी थे वो बहुत ज्यादा हक्के बक्के रह गए, सरप्राइज हो गए, बोलते हैं इतना जल्दी गई, इतना जल्दी आ गई, ऐसा कैसे? तो लेखिका बोलते हैं, हाँ भाई ये तो टैलेंट है मेरा, मैं जल्दी गई और जल्दी आ गई। अगले दिन की अब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं। पृथ्वी की सबसे अधिक कठोर जगह, जिसको साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है, उस पर उन्होंने जाना स्टार्ट करा। साउथ पोल पे जब वो चल रही थी लेखिका, तो अंग दौड़जी नाम के एक पर्सन थे जो उनके साथ में थे। और फाइनली जो अंतिम चढ़ाई थी उनकी, वो यही थी। इसके बाद वो कहाँ पहुँचने वाली थी? इसके बाद वो शिखर कैंप पर पहुँचने वाली थी, यानी कि जो एवरेस्ट के टॉप पर है ना, वहाँ पर भी टॉप पर जाने से पहले भी एक कैंप होता है। तो अलग अलग टाइप के कैंप हैं बीच में एवरेस्ट की चढ़ाई के अंदर, वो एक एक करके आप हर एक कैंप पर पहुंचते जाइए। एक एक लेवल समझ लीजिए कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरीके से। तो ये आप लास्ट लेवल समझ लीजिए। मतलब फाइनली वो शिखर कैंप पर पहुंचने वाली थी। बहुत सारी कठिनाई उन्होंने फेस करी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें आई थी जब वो पहाड़ पर चढ़ रही थी। दक्षिणी शिखर के नीचे लेखिका को लाटू मिला, एक पर्सन मिला जिसने लेखिका की सहायता की, थोड़ी हेल्प करी लेखिका की। और उसने क्या करा, जो लेखिका का ऑक्सीजन सिलेंडर था उसके रेगुलेटर पे क्या करा, थोड़ा सा उसका अमाउंट इंक्रीज कर दिया, मतलब उसके रेगुलेटर की स्पीड इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से लेखिका को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही थी। ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने की वजह से वो आसानी से अब चढ़ाई कर पा रही थी। मतलब देखो, जब एवरेस्ट जैसे पहाड़ की हम चढ़ाई करने जाते हैं ना, तो इतना ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हवा भी नहीं होती, तो खुद का एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है,
जितना पहाड़ पे आप ऊपर चढ़ते जाओगे उतनी ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी और हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर क्या करा था लाटू ने, सिंपली ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो स्पीड थी वो थोड़ी सी बढ़ा दी थी कि फास्टली उन तक ऑक्सीजन गैस पहुंचे रेगुलेटर से। जमी हुई बर्फ को काटते हुए बड़ी मुश्किल से बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए लेखिका 23 मई 1984 को दोपहर के समय लगभग 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी। इस तरह लेखिका बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचते ही लेखिका ने मां दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा को एक कपड़े में लपेटकर बर्फ के नीचे दबा दिया। अपने रज्जू नेता अंगदौड़ जी का झुककर सम्मान किया और अभिनंदन किया। मतलब कि वो झुकी उनके सामने, थैंक यू बोला, अरे आपने हमारी बहुत हेल्प करी और आपकी वजह से ही मैं आज एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। आनंद, मतलब इतना ज़्यादा वो आनंदित थी कि आप सोच ही नहीं सकते। उन्होंने अपने माता पिता को भी ध्यान करा कि वाह यार, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मेरा सपोर्ट करा। कर्नल खुल्लर समेत बहुत सारे लोगों ने लेखिका को बधाई दी। बोला अरे वाह, आप फर्स्ट लेडी बन गए जो कि एवरेस्ट के ऊपर पहुंची है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा काम किया है। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखो, इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे कैसे? आप जैसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इसके साथ में ज्वाइन का बटन आएगा। अब ज्वाइन के बटन पे आपको मेंबरशिप परचेज करनी है। आप मेंबरशिप परचेज करोगे तो आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिनकी आपको तैयारी करनी है और जो इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। सिर्फ हिंदी के सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही नहीं मिलेंगे, आपको साथ में इंग्लिश के भी इम्पोर्टेंट नोट्स सैम्पल पेपर मिलेंगे, साइंस के भी इम्पोर्टेंट नोट्स सैम्पल पेपर मिलेंगे और एसएसटी के भी चारों बुक के इम्पोर्टेंट नोट्स और सैम्पल पेपर मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।